उतर दिसी कारी बदरी तो कर बीचे ठाढ़ पुरुष एक हाथे चाकर एक हाथे गदा चकर मारो सत कट जाए गदा मारो सत पताल। जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुए लोगिन। बाबू जेपीएससी का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। तोरा पता होता ही हो भाई वाह कि जेपीएससी पीटी और मेंस के बीच का जो समय का अंतराल रहेगा बहुत कम रहेगा। तो इस बार आपको पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करना है। ऐसा कहीं ना हो कि पीटिया तो निकल जाए हो लेकिन मेंस वे ना निकले। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए मेंस का भी क्लास चलाना स्टार्ट कर दिए हैं। और मेंस के अंतर्गत जो आपका पेपर 2 के अंतर्गत खोटा पेपर पढ़ना है होकर क्लास हम तोरा लगातार यूट्यूब पे भी दे रहियो। आज तोरा हम पढ़वल जा रहियो मंत्र के क्लास दले हलियो और 11 भी दवल जा रहियो वैसन मंत्र। ये सांप काटला पे कौन मंत्र गावल जा है वो मंत्र आज तोरा हम पढ़वल जा रहियो। सांप के काटल विष झाड़े के मंत्र। मतलब सांप अगर काट देता है उस विष को कैसे झाड़ा जाता है मंत्र के माध्यम से। हालांकि देख बाबू ऐसे मंत्र वगैरह से कोई विष झड़ता नहीं है। और वही विष झड़ता है जो सांप काट देता है। वो सांप का कोई विष नहीं होता है तो लोग बेवकूफ बनाता है कि हम मंत्रवा पढ़ लियो तो विषा झड़ गलो। ऐसे उसमें तो पहले से उस सांपा का विष नहीं था तबे वो आपको लगा कि झड़ गया। हालांकि रहता नहीं है। और कभी कभी लोग ना झाड़ते झाड़ते विषय को ना झाड़ पाता है। ना झाड़ पाता है कर मतलब यह हुआ कि वो विषैला सांप उसे काट दिया तब मंत्र जो फूक रहा है उसके द्वारा ना झाड़ा पाया। तो ऐसे एक अंधविश्वास ही है। या भाई वाह पहले तोरा हम ई चीजवा गा करके सुना दे हो और बाद अगर हिंदी अनुवाद तोरा हम बताओ हियो। साथ ही साथ तोरा कुछ स्टेटमेंट भी लिखे पड़तो कुछ ऐसा कथन भी लिखे पड़तो जैसे ई रकम कहल जाए पा रहे कि इस टाइप से आपको लिखना होगा। पहले आप तो चीजवा के सुनो कर बाद हम तोरा हम हिंदी अनुवाद कर बताओ हियो। उतर दिसी कारी बदरी तो कर बीचे ठाढ़ पुरुष एक हाथे चाकर एक हाथे गदा चकर मारो सत कट जाए गदा मारो सत पताल जाए। ओम हर हर निर्विष शिवयंगा। तो एकरा सुन ले। अब देख यहाँ कोई उत्तर दिशी मतलब उत्तर दिशा की ओर कारी बदरिया। अरे उत्तर दिशा की ओर काली बादल छाई हुई है तकर बीच ठाड़ पुरुष एक हाथे चक्कर एक हाथे गद्दा। देख बाबू कोई भी अगर मंत्र गाया जाता है ना तो ओकरा में भगवान का नाम तो रहेगा ही रहेगा। तो ओकरे में को है कि हो बाबू गावे वाला द्वारा कहल जा रहा कि उत्तर की ओर जो है वो काली बदरिया है तकर बीच उस काली बादल के बीच ठाड़ है। ठाड़ मने खड़ा है। ठाड़ मने खड़ा है। बीचे बीच खड़ा है। कौन खड़ा है एगो पुरुष खड़ा है जिसमें एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में गदा है। मतलब विष्णु भगवान हो। एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गदा विष्णु भगवान। चक्कर मारो सतखंड जाए। विष झाड़ने वाला कहता है कि विष्णु भगवान उस वीर विश्व को 7 टुकड़ों में भी खंडित कर देते हैं। और विश्व को अगर 7 खंडों में अगर विखंडित कर देंगे तो विश्व का तो प्रभाव कम हो ही जाएगा ना। वो चक्कर के माध्यम से विश्व को 7 खंडों में बांट देते हैं और गदा जब मारते हैं तो वही विश्व जो है 7 पताल में चला जाता है। वो वही जो 7 विश्व है जो खंड हुआ था विश्व का 7 खंड वो विश्व पताल में चला जाता है। जैसे लोक है ना बाबू धरती लोक आकाश लोक पताल लोक तो पताल में चला जाता है। वही यहाँ चीजवा कहता है और कहता है ओम हर हर निर्विष शिव एंगा। ओम हर हर मतलब हर हर महादेव जेकरा विषवा चढ़ल है वो निर्विष हो जाए। मतलब ओकर शरीरवा से पूरा विष निकल जाए। ओकर शरीर वंगा उसका जो शरीर है वो ठीक हो जाए।
उसके शरीर में कोई विष ना रहे। यही चीज वह तनी एक बार और तनी बढ़िया से समय उत्तर दिशी कारी बदरिया उत्तर दिशा की ओर काली बादल छाई हुई और उसी के बीच पीछे ठाढ़ मने उसके बीच विष्णु भगवान खड़े हुए हैं, जिसमें एक हाथ में उनका चक्र है और एक हाथ में ही गदा है। चक्कर मारो सतखंड चाय, उस चक्कर के माध्यम से उस विष को मारे तो वो विष 7 खंडों में भी खंडित हो गया, मतलब वो विष का जो प्रभाव है वो कम हो गया। और गद्दा मारे सातों पताल जा, और गद्दा मारने पे वो 7 को विखंडित हुए, विष वो पताल चले गए, मतलब इधर उधर नहीं, मतलब सुने समाप्त हो गए। और कहते ओम हर हर हे महादेव, इस लड़का को, मान लीजिए कोई लड़का को काट दिया, इस लड़का को शरीर से जो विष है वो विष को बाहर कर दिया दीजिए, मतलब बिना विष का कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप कथन भी लिखेंगे बाबू, आप अपना राय भी देंगे। जेपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, आप अपना राय देना आपका जरूरी है। हालांकि कैसे क्या राय दी जाती है, कैसे आप चीजों को समझेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये कहता है ई रकम कहल जाए पा रहे तो कहबे अपनो मत दवल जाए जेपीएससी के आंसर राइटिंग में, तो कहबे कि ई रकम कहल जाए पा रहा है कि खोटा क्षेत्र है, कि खोटा के क्षेत्र में लोक मंत्र के ढेरे प्रयोग हुए हैं। लोगों द्वारा कही गई मंत्र का प्रयोग हमारे खोटा क्षेत्र में अधिक होता है। जहां लोग काना पतियार मने अंधविश्वास, लोग अभी भी अंधविश्वास में ही जी रहे हैं, है ना, क्योंकि वो आधुनिकता से परिचित नहीं है। जिए हाथ आज लोक मंत्र के महात्म तनी कम भे गेल है। अरे आज ना लोगों के द्वारा कही गई मंत्र अर्थात लोक मंत्र का जो महत्व है वो कम हो चुका है, क्योंकि अब लोग आधुनिकता में जीने लगे हैं। और वही लोग आज इस मंत्र पे विश्वास करते हैं जो जंगल झाड़ में रहते हैं, अर्थात जंगल झाड़ में रहने वाला झारखंडी है, वही इस मंत्र पे विश्वास करता है। ये आगे कहो है हो बाबू, चीजवा के तनी तो ध्यान से सुनबे कि लेकिन आज के वैज्ञानिकता के युग में, आज जो है युग है ना वो वैज्ञानिकता का युग है। आज लोग ना साइंस पे ज्यादा विश्वास करने लगा है, लोग एक में विश्वास नहीं करे लागल हथ। वैज्ञानिकता के युग में ये आम ख्याली या तो ये ढोंगापन या तो ये मंत्र पे कहाँ कोई विश्वास करो है हो। ये चीज आपको राय देना है और ये चीज आपको एग्जाम में अपने से लिखना है। परीक्षा में तो ई भैया अपने से लिखल पड़ता, और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे सेंटेंस बनाना है, वो चीजें हम तो आपको बताएंगे। यूट्यूब पे भी हम आपको बहुत सी चीजें बताएंगे हो बाबू, चिंता आपको नहीं करनी है। लेकिन मानिए अगर आप यूट्यूब पे अगर पढ़ लेते हैं ना तो पास तो हम तोरा कराइए दबो हो भैया। देख यहाँ आगे कहो है, आज परिस्थिति और परिवेश ज्ञान विज्ञान के विकास के चलते एकर महात्म कम भे गेल है। किसका महत्व कम, महात्म मतलब महत्व कम हो गया है। यही मंत्र का है कि आज वैज्ञानिकता का युग है। और सारी चीजें हम आपको बताएंगे, एक आइडिया हम आपके अंदर अभी डेवलप कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा चीज हम अभी ये बता देंगे तो पगला जाएंगे, बोले खोटवा इतना भारी हो। देखिए बाबू भारी तो ना है हो, बस तोरा सही सटीक जानकारी नियम तोरा बतावे पड़ता। तो हो जी रकम हिंदिया लिखो इन्हें बिल्कुल, तो वह रकम लिखो पारबे, खोटो के चिंता मत कर।